नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल प्लांट्स हाउस बाय गायत्री पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, गार्डनिंग एक ऐसा काम है जिससे जुड़ करके इसको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। और जब हम इस पर समय नहीं दे पाते हैं तो हम इतना परेशान रहते हैं। हर समय ये दिमाग पे चला करता है, इससे हमको मिले या ना मिले कुछ, लेकिन जब हम इससे जुड़े हुए हैं तो इसके करीब रहते हैं तो हमें एक ही अलग प्रकार की सुख की अनुभूति होती है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले अभी मैंने प्याज का फर्टिलाइज़र अपने सभी पौधों को दिया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो एक बार का जो है मैंने 6 या 7 मग के करीब में ये निकाला, जिससे मैं अपने नीचे और ऊपर के दोनों के गार्डन में, फ्रंट गार्डन, बैक गार्डन, सभी को दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा से उसमें पानी डाल करके फिर उसको यूज़ किया जा सकता है। तो कुछ ये मैं सब्जी भाजी के छिलके और इसमें 2 दिन की चाय पत्ती लिया, इसमें मैंने राख पहले से ही डाल दी थी। तो इसको मैं ये फल छिलकों वाला भी फर्टिलाइजर बना लूँगी, तो इसमें स्मेल ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा, ये देखिए इसमें पहले से ही हमारा बहुत सारा प्याज पड़ा हुआ था और मैंने उसमें 2 मुट्ठी राख डाल दी थी। और ये देखिए, ये इतनी बड़ी बड़ी मैंने 3 थैली इसमें गुड़ की डाल दी है। और ये सरसों खली है, ये सरसों खली येलो है क्योंकि ये पीली सरसों की खली है जो हमारे घर की ही है। और ये नीम खली है, ये जो ब्लैक कलर की है ये नीम खली है। उसके बाद में ये देखिए, मैं 2 दिन से दाल चावल का पानी इकट्ठा कर रही हूँ, तो वो भी मैं इसी में डाल दूंगी। दाल चावल का पानी भी ये देखिए इसी में डाल दूंगी। और मैं सब कुछ को सहेज के रखती हूँ गार्डनिंग के लिए। तो देखिए जितना भी, अब इसको 2-3 दिन इसी तरह हिलाते चलाते रहेंगे जब तक हमारे प्याज के फर्टिलाइजर को डाले हुए 8 दिन पूरे हो जाएंगे। और तो जिस दिन 8 दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन ये वाली जो है चाय हमारे पौधे पियेंगे, तो ठंडी ठंडी बढ़िया चाय पियेंगे। तो इसके लिए जो है मैं तो 2 दिन के 1 दिन के आड़ में जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको जो है डंडे से हिला चला दिया करूँगी। और उसके बाद में जो है ये फर्टिलाइजर है मैं अपने पौधों को दूँगी। इसमें आयरन, विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, पोटेशियम सब कुछ होंगे। एक चीज़ की कमी है एलोवेरा की, तो उसको भी मौका निकाल करके काट पीट करके इसमें डाल दूँगी और एक बहुत ही स्ट्रांग फर्टिलाइजर बन करके तैयार होगा। अब गोबर की खाद इतनी हमारे पास है ही नहीं, और इतनी खाद मैं पूरा भी नहीं कर पाऊँगी। या तो 2-4 भैंसें हों तो जिनसे मेरे पास भूर तैयार हो, तब जा करके मैं सबको गोबर की खाद खिला पाऊँ। तो गोबर की खाद भी 2 सीजन में, साल में 2 ही बार डाली जाती है पौधों में। तो मैं गोबर की खाद के पीछे भागती ही नहीं हूँ। थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट मैंने मंगा करके रख लिया, वही जब जिसको देना होता है थोड़ी बहुत दे देती हूँ। नहीं तो फिर मैं इसी तरह का जो है घर का छिलका हो गया, प्याज का छिलका हो गया, सब्जी का छिलका हो गया, दाल चावल का पानी हो गया, यही सब चीज़ जो है डाल करके मैं अपने पौधों को खिलाते पिलाते रहती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, बच्चे खेल रहे हैं और आवाज़ दे रहे हैं कि मैम जी, तो चलो मैम जी पहले उनसे निपटारा करें, बाद में इसको देखें। बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर बनकर के तैयार हुआ है। थोड़ा बदबू आ रही है, बदबू आने से क्या होता है, तो अभी मुझको इसको जो है स्टोर करके रख लेना है और अभी इसी तरह बनाना है। क्योंकि जो है अब मैं जो है थोड़ा सा इसको इकट्ठा कर लूँगी, क्योंकि जब डालना होता है तो सड़ाने में बड़ा सा हल्ला मचता है। और इस तरह से रखा रहेगा तो ना ही इसमें कीड़े पड़ने का डर है, ना ही कुछ और दिक्कतें आएंगी, और हमारे पास बना रखा रहेगा। इसी तरह से मैं बहुत सारा अब छिलकों का फर्टिलाइज़र बनाने लगी हूँ। तो ये देखिए, अभी मेरे पास कल या परसों शाम को शायद बोरी भर के प्याज के छिलके फिर से आ गए। तो इस समय नया प्याज खुदता है तो कुछ उसमें जो है कमियाँ रहती हैं, तो उनको जो है वो सड़ जाने लगते हैं। क्योंकि इस समय आकस्मिक बरसात होती है तो सब्जियों का नुकसान बहुत होता है। तो इसलिए जो है बहुत सारा प्याज आया है, तो उसका भी मैं इसी तरह से अपने गार्डन में यूज कर लूँगी। नहीं कुछ है तो कम से कम जो है 10 लीटर तो मैं इस तरह फर्टिलाइज़र बना लूँगी। उसके बाद में जो है बहुत सारा तो उपयोग में ही लाना होगा और बहुत सारा बना करके रख लेंगे। तो जब समय पर काम करेंगे तो इसमें बहुत सारी सब्जियों का छिलका हो गया, प्याज हो गया, तरबूज के छिलके हो गए, करेला हो गया, टमाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें डाली हैं।
तो अब देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड है। और नीम खली, सरसों की खली, उसको भी मैंने डाला है। तो मुझे तो भाई परहेज नहीं है, आदी हो गए हैं, लेकिन क्या करना, थोड़ी देर में हाथ हाथ धोएंगे, हैंड वॉश कर लेंगे, कुल्ला कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जो कैमरा मैन है इतना उसका मुंह देखना पड़ता है। अब क्या करूं भाई, जब पौधों को जियाना है, गार्डनिंग करनी है, तो ये सब चीज़ें तो फेस करनी ही पड़ेंगी। पहले मैंने सोचा था कि सवेरे सवेरे ये कार्य कर लूँगी, तो सवेरे जब मैं ये कार्य कर लेती तो कैमरे में कैप्चर कौन करता। मुश्किल की बात तो ये है कि जब तक कैमरामैन साथ में नहीं रखेंगे तब तक हमारा कार्य नहीं आगे बढ़ेगा। तो देखिए 5 लीटर की कैन में मैंने इसको भर लिया और बिल्कुल शुद्ध फर्टिलाइजर ये हमारे पास भर इकट्ठा हो गया है। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और थोड़ा बहुत जो है अभी मुझे छत पर लेकर के चलना है। तो इसमें गुड़ भी पड़ा हुआ है, तो फर्मेंटेशन प्रक्रिया बहुत अच्छी हुई है और लगभग ये 7-8 दिन से इसको मैं सब चीज़ों को जो है सड़ा गला रही हूँ। और इस तरह से मैंने बोतलें ये कैन भी इकट्ठा किए, क्योंकि रखने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए। अब लोगों ने बताया कि छानो, लेकिन हम छान नहीं पाएंगे भाई। छान इसलिए नहीं पाएंगे कि छानने में बड़ा झाम रहेगा, तो इसको ऐसे ही भर भर करके रखे दे रहे हैं। और 1-1 लीटर में 10-10 लीटर पानी में 1 लीटर ये डाल करके इसका हम पूरा का पूरा उपयोग ले लेंगे। और बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग फर्टिलाइजर बन गया। इससे पौधे की हमारी ग्रोथ जो है रॉकेट की स्पीड में भागेगी। क्योंकि मैंने बार बार बताया कि इतनी गोबर खाद मैं कहाँ से लाऊं। पौधे लगाने का शौक़ है, लेकिन जितना शौक़ है उतना सुविधाएं नहीं है सुविधाएं। तो फिर भाई हम जो है अपनी सुविधा अपने आप खुद ही अपने घर और किचन से जो है निकाल करके तैयार कर लेंगे। और तो इसको मैं फिर से पानी से भरे दे रही हूँ। अब मैं इसको अब आगे आप लोगों के साथ नहीं दिखाऊंगी। ये देखिए अभी इसके नीचे तली में बहुत कुछ बैठा है। और ये देखिए मेरा ये फिर से किचन का वेस्ट है, उसमें केले के छिलके भी हैं, इसमें बहुत कुछ है। और ये सब साग भी कुछ जो है अब सबको इसी में दबा देंगे। अब इसको जो है तीसरी बार में डालने के बाद में उठा करके फिर कंपोस्टिंग में डाल देंगे। अब बार बार इसका जो है जान नहीं लेंगे इसकी, बस एक बार और ये 3-4 दिन और फर्मेंटेशन होगा, उसके बाद में उठा करके डाल देंगे। और फिर हमारा ये जो है कंप्लीट तैयार हो गया। तो इसको उठा करके ढक देंगे और इस तरह से ढक करके रखते हैं। जिस ढक्कन में रखा था वो तो कहीं अलग चला गया, ढका था किसी दूसरे उपयोग में। और इस तरह से ये देखिए मैंने एक भर करके छिलके से मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये दुनिया का नंबर 1 ग्रोथ बूस्टर फर्टिलाइजर बन करके तैयार हो गया है। इसको बनाने में मुझे 8 दिन लगे हैं। 8 दिन से इसको डेली डंडे से हिला चला रही हूँ और अल्टा पल्टी करके तैयार कर रही हूँ। इसमें 8 दिन से घर का पूरा जो है जितना भी निकलता है वो सब डाल डोल करके मैंने तैयार किया है। और अब इसका उपयोग करूंगी। इसको हटा करके साइड से रख दूंगी। अब बदबू तो आती ही है, बदबू को देखेंगे तो काम कैसे होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए चलते हैं। आज धूप काफ़ी तेज थी तो आज पानी देना है, सारे जगहों पर जा करके चेक करना है, पानी देना है। तो अब जिनको इनकी ज़रूरत होगी इसको लेकर के जाएंगे, उसको ये भी पिलाएंगे 10 गुना पानी में, क्योंकि बड़ा हार्ड है ना, इतने सारे सब्जियों का छिलका, उसके साथ में गुड़, नीम खली, सरसों खली, राख, सब चीज़ का मिश्रण इसमें है। तो सभी को पहुंचाना है और अपने गार्डन को हरा भरा बनाना है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।